रहेंगे, कितना सोएंगे, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आता, इतना जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। आज क्या करें? जो तेरी कहानी है वो मेरी भी कहानी है। बच्चे लोग लेके कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे लोग तो गांव में भी जाएंगे तो एकदम उनको कंगाल करके आएंगे। उनको 24 घंटा खाओ दो। अब अपने बच्चे को देंगे तो दूसरे भी बच्चे हैं ना, उनको भी देना ही पड़ेगा ना। खाओ नहीं देंगे तो फिर करेंगे। हाँ, खाली अपने ही बच्चे लोग को दे रही हूँ, हमारे बच्चे को नहीं दे रही हूँ। इसलिए गांव भी जाने का दिल नहीं करता है। गांव में तो और ज्यादा सबके सामने मांगते हैं पैसा। जहाँ देखेंगे अपने नानी नाना को, मामी मामा को, लेकिन बच्चे भी सोच लेते हैं कि हाँ कुछ बोल नहीं मजबूर है, सकते। कुछ बोलेंगे नहीं, जितना फायदा उठाना होता उठा। हाँ, इसलिए किसी के सामने बोल नहीं सकते कि हम पैसा नहीं देंगे, मार भी नहीं सकते। मार भी नहीं, अगर दे दें तो बेइज्जती, दोबारा फिर तो बेइज्जती होती। मारेंगे तो बोलेंगे कि मार रही पैसे के लिए। पैसा भी जिंदगी में पार नहीं है। और बच्चे लोग इतना फायदा उठाते हैं उधर जाके गाँव में, हद पार करके। मैं लेके गई थी ना एक बार, हाँ, एक हफ्ते में 7,000 रुपये उठा गए थे। ऐसा है इन लोग, नगद कैश, उधारी नहीं। पल में पल पैसा मांगते थे। और मेरे लड़की को आप जानते हैं, गुटखा आप भी खाओ, उनको भी खिलाओ। कोई भी अगर दीदी थोड़ा सा हो जाए, खा लो, बम्बई से आए हो, ऐसा लगता है बम्बई के जहाँ सूर्य पहुंच जाते। तो ये न जानेंगे कि इनके पास है चना चबाना भी नहीं है। गाँव में नहीं है, मतलब यहाँ से गाँव से जाएंगे तो वहाँ का होएगा, का नहीं होगा। पैसे के बारे में वो लोग भी सोच लेता होंगे कि भाई कंडेट वाले घर के हैं तो हाँ, इनके कंडेट चलता है, एकदम पैसा है, हाँ, इतना ना जाए फायदा। मतलब कुछ लोगों को, घर वालों को पता है हाँ। कि ऐसा काम कर रहा है इनका पति, एकदम मालो माल है। हाँ, तो इसकी शादी नहीं है फिर। मैं तो गई थी ना गए साल में, तो मेरे भाई एक थे बड़े वाले, 2 नंबर वाले, तो 4 नंबर वाला बारात से वापस आया, तो उसको बोल रहा बार कपड़ा दो, पूरा तलाक दिया नहीं डाल देते हैं गाँव में। तो बैठ गया मन गिरा के। मैं बोली जे तू निर्मा लेके आओ और सावन में धुला देती हूँ कपड़ा, जाने दे तू मत धो, तू इधर ही बैठा रहा, मैं तुमको देगी। अभी उसने भी इतना कपड़ा पूरा दे दिया तो उसको ठंडी भी थी ना, और लेके आए। जब मैं डुबाने लगी तो वो पिए हुआ था दारू वारू, 4 नंबर वाला बेवड़ा, 3,000 रुपये था उसमें। उसको निकाल के मैं 1500-1600 रुपये दे दिया बड़े वाले को, दे दिया। और 1500-1600 का नहीं बढ़िया ले ठंडा, ले फिर मटन मच्छी जो भी हो ले, एकदम पकड़ा के दे दिया। मंगा दीजिए तो बहुत खुश होते थे, वो कितने हमारी दीदी बहुत अच्छी है, देखो कितना खर्चा करिए। और मैं दूध मंगाती थी, चाय बनाती थी, कॉफी वॉफी सब टोटल। मतलब 2-3 दिन के लिए तो आसरा हो गया था, बाकी तो हमारे खर्चा था। और वो भी भाई पाया था पैसा, तो वो भी आराम से टन सांस नहीं लिया। जब बोलता है दीदी मेरा पैसा, क्या मालूम कौन निकाल लिया कि गिर गया। जब उसको होश में आया, मैं बोली खाना खाया है ना, चाय वाय जो ठंडा में किया था उसी में चुप रहो। कहते अरे तुमको बताना चाहिए, मुझको बताएगी तो फिर तुम कैसे खाते हो? नहीं खाते ना। ये था कि दीदी का है, खाए रहो जितना खाना है, जाओ टिकट निकालो, नहीं मतलब ये लगे खर्च करो, बाद में तो देना है हाँ, है ना कि। लेकिन उनको पता कि कितना मजा कर रहे हैं। आज मजा कर रहे थे, ले गुटका ले, फिर ठंडा ले, दूध आता था, ठीक है खाए रहो, बाद में बता दिया लास्ट में।
आया ना तसल्ली रखो बस। अब ये जाना है तुमको जाओ गुजरात तो पैसा दो टिकट का तो ठीक है, नहीं जर्नल में बैठ के निकल जाने का। जिंदगी पकड़ेगा तो बोलने का भाई गरीब आदमी को। अब जाते तो अब मैं क्या बोलूं।